अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जवाद और आप देख रहे हैं द इस्लामिक नेटवर्क। सुल्तान रुकनुद्दीन बैबर्स एक अजीम हीरो जिसकी बहादुरी के बारे में बहुत कम मुसलमान जानते हैं। अपने हीरोज़ की तारीख का एक बाब पढ़ने से हम में बहुत कुछ समझने का शऊर पैदा हो सकता है। गैर मुस्लिमों की कोशिश होती है कि मुसलमान कभी भी अपनी तारीख न पढ़ें न दोहराएं। जब तक हम अपने हीरोज़ की तारीख न पढ़ेंगे हम हमेशा ही गैर मुस्लिमों की गुलामी में रहेंगे। 12वीं सदी ईस्वी में चंगेज़ खान की क़यादत में सहराए गोबी के शुमाल से खूनखार मंगोल बगोला उठा, जिसने सिर्फ चंद दहाइयों में ही दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। मंगोल लश्कर के सामने चीन, ख्वारज़म, वस्त एशिया, मशरकी यूरोप और बगदाद की हुकूमतें रेत की दीवारें साबित हुईं। मंगोल हमले का मतलब बेदरेग कत्लेआम और शहर के शहर की मुकम्मल तबाही थी। दुनिया तस्लीम कर चुकी थी कि इन वहशियों से मुकाबला नामुमकिन है। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं। मंगोलों ने अव्वल ख्वारज़म की ईंट से ईंट बजाई और फिर 500 साल से जायद कायम खिलाफत अब्बासिया को इबरतनाक अंजाम से दोचार किया। मंगोलों ने ख्वारज़म में खोपड़ियों के मीनार तक बनाए तो बगदाद में इतना खून बहाया कि गलियों में कीचड़ और ताफुन की वजह से अरसे तक चलना मुमकिन न रहा। इस पुरआशोब दौर में मुसलमानों की हैसियत कटी पतंग की सी थी। मुसलमान नफसियाती तौर पर किसी मुकाबले के काबिल नजर न आ रहे थे। ऐसे में मिस्र में कायम ममलूक सल्तनत एक मध्यम सी उम्मीद की लो थी, वही सल्तनत जिसकी भाग दौड़ गुलाम और गुलामजादों के हाथों में थी। मंगोल यूरोपियन एक्सिस का अगला हदफ यही मुस्लिम रियासतें थीं। वो आखिरी रियासत जिसकी शिकस्त मुसलमानों के सियासी वजूद में आखिरी कील साबित होती। ममलूक भी इस खौफनाक खतरे का पूरा इदराक रखते थे, जानते थे आज नहीं तो कल ये मार्का होकर रहेगा, और ये मार्का हुआ। तारीख थी सितंबर 1260 और मैदान था ऐन जालूत। मंगोल मुस्लिम सियासी वजूद को खत्म करने सर पर आन पहुंच चुके थे। मंगोल तूफान जो बड़ी बड़ी सल्तनतों को खसो खाशाक की तरह बहा ले गए थे, आज उनके मद्दे मुकाबिल ममलूक थे जिसकी क़यादत रुकनुद्दीन बैबर्स कर रहा था। वही बैबर्स जो कभी खुद भी फकत चंद दीनार के इवज फरोख्त हुआ था। कम वसाइल और अददी कमतरी के बावजूद बैबर्स को ये मार्का हर हाल में जीतना था। मुसलमानों के सियासी वजूद को कायम रखने के लिए आखिरी सिपाही, आखिरी तीर और आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी थी। तबले जंग बजा। बदमस्त ताकत और जुनून के दरमियान ताकतवर मंगोल जब अपनी तलवार चलाते थे तो उनका वार रोकना मुश्किल तरीन काम हो जाता था, लेकिन आज जब ममलूक वार रोकते तो तलवारें टकराने से चिंगारियां निकलती थीं, और फिर जब जवाबी वार करते तो मंगोलों के लिए रोकना मुश्किल हो जाता था। मंगोलों ने ममलूकों को दहशत ज़दा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ये वो लश्कर नहीं था जो मरूब हो जाता। मंगोलों ने कभी ऐसे जनूबी लश्कर का सामना नहीं किया था। वो पहले पसपा हुए और फिर अनहोनी हुई मंगोल मैदान जंग से भाग खड़े हुए। ममलूक ने उन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। मामला यहाँ तक पहुंचा कि भागते मंगोलों को आम शहरी आबादी ने भी कत्ल करना शुरू कर दिया। मंगोल नाकाबिले शिकस्त हैं, ये वहम ऐन जालूत के मैदान में हमेशा के लिए दफन हो गया। गुलामों ने रुकनुद्दीन बैबर्स की क़यादत में मुस्लिम सियासी वजूद की जंग जीत ली और रहती दुनिया तक ये एजाज अपने नाम कर लिया कि इस मार्के के बाद मंगोल पेशकदमी न सिर्फ रुक गई बल्कि आने वाली नस्लों में बैबर्स ने मंगोल मफतूह इलाके भी उनसे वापस छीन लिए। रुकनुद्दीन बैबर्स ने खुदादाद सलाहियतों से मंगोल यूरोपियन नेक्सिस को भी तोड़ डाला और सलीबी जंगों में भी फाते रहा। मुस्लिम दुनिया अपने इस अजीम हीरो के मुतल्लिक बहुत कम जानती है। एक ऐसा हीरो जिसने उनकी सियासी वजूद की जंग बड़ी बेजिगरी से लड़ी, जिसकी पुश्त पर कोई कबीला भी ना था और जो कभी फकत चंद दीनार के एवज बिका था, लेकिन जो मसाइब का मुकाबला करना जानता था, जो हिम्मत नहीं हारता था और जो उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता था। सलाम है इस अजीम हीरो पर जिसने मुसलमानों की खातिर अपनी जान की ना परवाह करते हुए मैदान जंग में मंगोलों से लड़ा और फतह याब हुआ। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया।